स्वागत है आप सभी का एक नए सफ़र में। और आज का सफ़र पढ़ेंगे करंट अफेयर और साथ में आपको स्टिक जीके एंड जीके एंड जीएसटी दोनों आपको देखने को मिलेगा। आज की क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है और ज़्यादातर आज की क्लास में करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज टॉपिक वाइज पढ़ते हैं क्या क्या देखेंगे करंट अफेयर के बारे में। तो पहला है ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून को मार्शल लॉ लागू करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा एनएस सूरत और एनएस नीलगिरी और एनएस बागसीर का निर्माण माझगांव डॉक्टर सिल्सविल्स लेमिनेशन में किया गया है। और तीसरा पढ़ेंगे प्रधानमंत्री जो आईएमडी की जो इसकी 150वीं वर्षगांठ का मिशन मौसम का शुभारंभ किया है। और चौथा पढ़ेंगे जो मेटा इंडिया का अपॉइंटमेंट जो हुआ है इसकी सीईओ। और पांचवा पढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी पेरिस का फ्रांस में एआई का एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। चौथा पढ़ेंगे भार्गवास्त्र जो भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्राणी पढ़ेंगे। और छठा पढ़ेंगे कि गान्स नागाई जो उत्सव है 2025 में मणिपुर के बारे में। और आठवां पढ़ेंगे ये पुरुष वर्ग के आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ जो दिसंबर 2024 के जयप्रीत बुमराह के। तो देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो मेटा इंडिया है इसके रैंक ऑफ इंडिया इलेक्शन। तो ये कह रहा है मेटा इंडिया ने भारतीय चुनाव पर मार्गिका जुकवर्स की टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगी है। इन्होंने ये जिस तरह मेटा जो है ना मेटा का सीईओ है, ये सीईओ है मार्क जुकराक। इनकी जो सीईओ हो जाता है नाम हो जाता है मार्क जुकरवाग, इनके नाम हो जाता। इन्होंने बुधवार 25 जनवरी को ना अपने जिस तरह टिप्पणी में के लिए माफ़ी मांगी थी। इन्होंने कहा था कि जिस तरह जो कोविड जो 19 था ना 19 के महामारी के भारत में सहित अधिकांश देशों की मौजूदा सरकारों को 2024 में चुनाव हार का सामना करना पड़ा। और इसमें यह भी कहा था जब मोटा इंडिया का नाम उपाध्यक्ष द्वारा माफ़ी मांगने के लिए एक दिन से पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि आईआईटी पर संसदीय पैनल के प्रमुख इन्होंने ये कहा था कि अगर जिस तरह अगर कोरोना अगर नहीं आता ना तो जो ये बीजेपी हार जाता और कांग्रेस जीतता। इन्होंने भविष्यवाणी अपनी गलत इन्फॉर्मेशन दिया था मेटा के थ्रू, तो इसी के थ्रू इन्होंने माफ़ी मांगी है। नेक्स्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस का मिशन मौसम की शुरुआत की गई है। और इस मिशन का उद्देश्य है मौसम विज्ञान और जलवायु का विज्ञान में भारत की अनुशासन और विकास क्षमता को मजबूत करना और देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु समस्त राष्ट्र बनाना और एमआई की स्थापना करना। ये 25 जनवरी 1975 को कोलकाता में हुआ था। ये इनकी आपको चित्र भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ये है अगर कंट्री की बात करें तो ईस्ट एशिया की है दक्षिण कोरिया। और इनकी जो कैपिटल हो जाता है ये हो जाता है सियोल। उनकी करेंसी हो जाता है साउथ कोरियन वॉन हो जाता है। और जिनकी प्रेजेंट की अगर बात करें तो युआन सुक है युआल्स। इसकी जो 18वीं
समांतर उत्तर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में करते हैं। ये एक ऐसा रेखा होता है, इनको कहते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा लाइन। अगर आप इसकी अगर मैप की अगर बात करते हो इसकी लोकेशन की, तो जूम करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा चाइना के साथ में कोरिया। ये फ्रांस है। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो पेरिस हो जाता है। अगर करेंसी की इसकी बात अगर करें तो यूरो और फ्रांसिस हो जाता है। हेडक्वार्टर की अगर बात करें और इधर की जो प्रेसिडेंट अगर इसकी बात करें राष्ट्रपति की, तो इसकी जो राष्ट्रपति हो जाता है उनकी नाम हो जाता है इमोन्यूअल्स मोको, इनकी राष्ट्रपति हो जाते हैं। और प्राइम अगर मिनिस्टर की बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर हो जाता है फोकोम्स बायरू, इनकी प्रधानमंत्री। अगर इनकी लोकेशन की बात करो तो आपको लोकेशन ये है इनकी देखने को मिलेंगी फ्रांस की। यहाँ पे वर्ल्ड की मैप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट AI एक्शन शिखर सम्मेलन जो 2025 की मेजरबानी कौन करेगा, तो इसकी अभी जो बताया था इसकी जो मेजरबानी करेगा नरेंद्र मोदी करेंगे। इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनके आप चित्र भी देख सकते हो नरेंद्र मोदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन में दक्षिण कोरिया के इतिहास में हिरासत में लिए जाने के पहले मौजूद राष्ट्रपति कौन बने थे, तो इसकी दक्षिण कोरिया का ही बने थे, जो इनका नाम हो जाता है तो इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यून सूक यूको। इनके बारे में थोड़ी सी और भी गहराई से पढ़ेंगे। ये दक्षिण कोरिया के महाविनियुक्त लगाए गए प्रधानमंत्री यूसोक यूल्स को कानून जो प्रवर्तन का अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले महीने मार्शल लॉ लागू करने के उनके अल्पकालिक प्रयास के लिए यूनक्स पर महाभियोग लगाया गया है और उन पर विरोध का आरोप भी लगाया गया था। और दक्षिण कोरिया के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि मौजूद राष्ट्रपति को इस्तीफा में लिया गया है, रिहासत में लिया गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है AI को लेकर सुरक्षा शिखर सम्मेलन में विश्व के जो इनकी जो रैंक है विश्व के 28वें देशी और यूरोपियन और यूरेंस से बोलचाल घोषणा पत्र पर दस्तखत किए गए हैं। ये कृषि के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भर्गवास्त्र माइक्रो मिशन सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो जो ये हो जाता है गर्भ से, तो भारत इसके बारे में थोड़ी सी और भी पढ़ते हैं। तो ये भर्गवास्त्र भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिशन प्राणी है, जिसे ड्रोन के खतरे से निपटाने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसके जो इकोनॉमिक जो एक्सप्लेसिक्स है लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। और यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से तैरान हो सकता है और इसकी जो कुल किलोमीटर है 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेद कर सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेक्स प्लो 6 लिमिटेड।
ये कह रहा है इंद्रजल भारत का पहला जो है ये स्वतंत्र ड्रोन रक्षा तंत्र है और यह एक एआई संचालित प्रणाली है और जिसका इस्तेमाल हवाई खतरे का पता लगाने और उसके खत्म करने के लिए किया जाता है। और इंद्रजाल को हैदराबाद की ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी ने विकसित किया गया। ये इनके चित्र भी देख सकते हो किस प्रकार है ये मणिपुर इसकी एक क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में गान नगाई 2025 में उत्सव का आयोजित किस राज्य में किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ही है ये है मणिपुर हो जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी और गहराई से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन हाल ही में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर मणिपुर की बात करें तो इसके मणिपुर की जो चीफ हो जाता है मणिपुर की ये है एन बीरेंद्र सिंह हो जाते हैं। ये इनकी फ़ोटो भी आप देख सकते हो, चित्र भी देख सकते हो। एन बीरेंद्र सिंह इनके बारे में और भी थोड़ा पढ़ते। अगर इनकी राजधानी की अगर बात करें, कैपिटल की अगर बात करें तो इनकी हो जाता है इम्फाल। राजधानी जो होता है इनकी, अगर गवर्नमेंट या राज्यपाल की अगर बात करें तो इनकी हो जाते हैं अजय कुमार भल्ला हो जाते हैं वहाँ की गवर्नर। अगर मैप के थ्रू अगर हम लोकेशन की तरफ हम देखते हैं कि मणिपुर की लोकेशन क्या होता है, कौन सी की जगह होता है, तो ये होता है हमारे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ी और भी अभी बताया था। इसकी गवर्नर हो जाता है अजय कुमार भल्ला हो जाते हैं और जो इनकी जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं चीफ मिनिस्टर अगर बात करें तो एन बीरेन सिंह हो जाते हैं चीफ मिनिस्टर। एन बीरेन सिंह ये चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। और गवर्नर की अगर बात करें तो गवर्नर हो जाते हैं अजय कुमार भल्ला भल्ला हो जाते हैं। और भी इनकी मुख्य हुए। अगर नृत्य की बात करें जाए तो मणिपुर नृत्य हो जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य भी हो जाते हैं और लोक नृत्य भी कह सकते हैं, मकाई भी कह सकते हैं या जागो को शास्त्रीय नृत्य शैली भी। अगर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं क्यूबोल हो जाता है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी हो जाता है सिरोही। अगर झील की बात करें तो लोकतंत्र झील हो जाता है। उत्सव की अगर बात करें तो ऐसांग के महोत्सव हो जाता है। संगाई महोत्सव वहीं देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सोगल महोत्सव हो जाएगा। लाई हरोबा हो जाएगा और चंगुंग बुंग हो जाएगा। और भी है आपके पॉइंट बाय पॉइंट में आप पढ़ सकते हो। देख अगर इसकी वो एक स्थापना की अगर बात करें यहाँ पे तो ये होगा था जिस तरह 21 जनवरी 1972 में 72 को त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय राज्य उत्तर पूर्व के क्षेत्र में है। ये रहा उत्तर पूर्व के क्षेत्र में है। उत्तर पूर्व के आपको क्षेत्र में देखने को लिए मिल जाएगा। और इसकी पुनः गठन जो अधिकार जो हुआ था 1971 में हुआ था। तरह पूर्व राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है। तो इनका जो जीतने वाला हो जाता है जयप्रीत बुमराह ने जीता है। ये INS
नीलगिरी एक स्टील्स बिकेल्स और इसको देखने से पहले एक इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर बताऊँगा। INS सूरत की जो INS सूरत की और एक और मिसाइल है, ये 3 मिसाइल है अलग अलग है। एक है INS ये है नीलगिरी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और एक और मिसाइल है थर्ड है। ये हो जाएगा INS ये हो जाएगा बाघ शेर मिसाइल का निर्माण जो कहाँ किया गया है ये पूछ रखा है। ये है एक INS सूरत और INS नीलगिरी और ये है INS बागसोर का निर्माण कहाँ किया गया है ये पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मागांव डॉक शिल्प बिल्डिंग लिमिटेड में हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और ये हुआ है 15 जनवरी को, एक और ध्यान रखना याद रखना, ये हो जाएगा 15 जनवरी को। अब इसके बारे में अभी बताया था, ये INS नीलगिरी एक स्टील से फ्रिगेट है और यह एक भारतीय नौसेना के लिए प्रायोजित सत्र में का प्रमुख जहाज है। ये आप देख सकते हो चित्र भी, ये है नीलगिरी ये नहीं है, नीलगिरी ये है। और दूसरा क्या रखा है, ये है दूसरा, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, INS सूरत है, ये सूरत का है। सूरत के 4 निर्देशित मिसाइल है और ये है 20 सेकंड क्षेत्र के लिए जहाज़ों में से अंतिम और जिसका निर्माण परियोजना का 15वें के तहत किया गया है। नेक्स्ट है इसका, ये है INS बागशेर, इसका है बागाशेर भारतीय नौसेना की परियोजना 75 के तहत निर्मित कलवरी क्षेत्र की 6ठी और अंतिम पनडुब्बी है। ये है बागाबेट और ये है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है तमिलनाडु के कुनकुलम संयंत्र के लिए रूप में भेजा 6ठा परमाणु रिएक्टर है। आप इसकी चित्र भी देख सकते हो। ये है कोरिया के राष्ट्रपति जोरोन्स मिलनोविच 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचक हुए हैं। ये देख सकते हैं इनकी फोटो भी। और ये है नीरज चोपड़ा को अमेरिकी पत्रिका ट्रॉन एंड फील्ड्स न्यूज ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुके हैं। ये देख सकते हो नीरज चोपड़ा का। और ये संयुक्त राष्ट्र भारतीय का अर्थव्यवस्था की 2025 की बात करें तो 6.6% से जो हो गया है 6.7% हो गया 2026 के अनुमान लगाया गया है ऐसा। और ये अगर नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये भारतीय जीनोमा डेटा के लिए भारतीय जेबिट डेटा केंद्र पोर्टल का शुभ आरंभ किया गया है।
नेक्स्ट ये है भारतीय नौसेना के लिए मोशंस। एल एडिड शिपार्ड द्वारा निर्माण बहुउद्देश्य पोत ओकर्स का 13 जनवरी 2025 को एडएटी और ये पटलापुत्री चेन्नई में रक्षा सचिव राकेश कुमार सिंह की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया है। और 106 मीटर लंबे का इस पोल को 15 नॉट की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप चित्र भी माध्यम से देख सकते हो। ये है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।